एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड हमारी पिछली वीडियोस अगर आप वॉच करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा और भेद क्या होते हैं। संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। पहले इससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा इससे रिलेटेड, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। क्या प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी इनमें, या ऑप्शन डी एक। आप समझ ही गए होंगे कि संज्ञा के रूप में इनमें से क्या प्रयोग किया गया है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी एक। वे इनमें से एक को जानता है। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे वे इनमें से श्याम को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को पहचानना है। ऑप्शन ए है मीठा, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी है चतुर, ऑप्शन डी है चातुर्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चातुर्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संज्ञा शब्द है चातुर्य। जैसे शेष तीन दिए गए जो विकल्प हैं, मीठा, मधुर, चतुर, ये सब विशेषण शब्द हैं। इनमें से निर्मित संज्ञा इस प्रकार है, जैसे मिठास, मधुरता एवं चतुराई। ये जो इसमें संज्ञा शब्द पूछा गया है, वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप समझ ही गए होंगे। संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या फिर विशेषण कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे संज्ञा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके इस एक क्वेश्चन से क्लियर हो गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद क्या नहीं होता है? व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक भी होता है, इसके बाद है निजवाचक और भाववाचक। संज्ञा का भेद क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक संज्ञा नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अधिकांश वैयाकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। मतलब हिंदी में शब्दों का जब लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए संज्ञा के आधार पर, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सर्वनाम। ये केवीएस टीजीटी हिंदी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए, या फिर अलंकार के लिए? तो वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। कहते हैं ना, एक वचन संज्ञा, द्विवचन, तो वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है, या संज्ञा है? हवा आप समझ गए क्या है? ऑप्शन नंबर डी संज्ञा है। ना ही वो क्रिया है, ना ही विशेषण है, क्योंकि विशेषण तो विशेषता बताते हैं, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, तो ये ऐसा शब्द भी नहीं है। ये संज्ञा शब्द है। राइट आंसर हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए
उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। तीनों क्वेश्चंस आपके यहाँ क्लियर हो गए हैं। तो सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले लगता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये वाक्य में टहलना क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर ए ये संज्ञा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? तो वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्रियार्थक संज्ञा। कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है। विधि और काल को छोड़कर इसका प्रयोग प्राय संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा भी कहा जाता है। ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ टहलना जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? मोहन, काशी, यमुना, नदी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नदी जो है शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। नदी जो है जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है, जबकि मोहन, काशी, यमुना आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, क्यों इनसे किसी के नाम का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा भाववाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? तो किसका प्रकार है ये? गंगा जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यह भी ऊपर हम पढ़कर आए हैं। जातिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी इसमें दी गई है, जैसे गंगा, हिमालय, रोहन इत्यादि। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो आप समझ गए कि जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक। सो कौन सा संज्ञा है इसमें? सो ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सो भारत जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो भारत जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सो ऑप्शन बी भारत नाम भी है, सो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं, जैसे राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी पहाड़। तो कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक नहीं है? सो वो है ऑप्शन डी पहाड़। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पहाड़, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि हिमालय, गंगा, राम ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब इनमें से सभी शब्द से कौन से हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता, वकील या पुस्तक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। राम, रामचरितमानस, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं।
सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है। सो रहीम किस तरह की संज्ञा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। रहीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी एक का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, गंगा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? सो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद आदि। से ये सारे शब्द जो हैं वो किस में आ रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी मोटा। तो संज्ञा शब्द कौन सा है इसमें? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सो इसमें भी 5 प्रकार होते हैं, हम पिछली ऊपर भी पढ़कर आए हैं अभी, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? सो हिमालय जो है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। सो कौन सी संज्ञा है हिमालय? सो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। सो चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ डिटेल आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन। सो इनमें विकारी शब्द का मतलब जो क्वेश्चन है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए यथा, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी परंतु। तो विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी लड़का जो है वो विकारी शब्द का एक उदाहरण है। कैसे है? किसी भी भाषा को सही और शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण सहायक होते हैं। विकारी जो शब्द हैं वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप बदल जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के और लड़कों, मतलब इनके रूप बदल जाते हैं, उन्हीं को विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नर्मदा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि पशु, घर तथा नदी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक या घृणा जातिवाचक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी घृणा जो है वो जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म घृणा भाववाचक होगा, क्योंकि घृणा जो है एक इमोशन से भाव है, सो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। शेष विकल्पों के युग्म संज्ञा की दृष्टि से संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। सो पशु चर रहे हैं, पशु जो है मतलब जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर, बच्चा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सो इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी कृष्ण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य एक जातिवाचक शब्द है, संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? तो शिक्षक जो है वो ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुणधर्म रखने वाले वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, जैसे भाई, बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा शहर जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शहर जो है शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे शहर, देश, महाद्वीप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सो घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घड़ी जो है जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी श्याम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लड़का जो है वो शब्द जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे शब्द संज्ञा इसमें दिया है, दुख क्या है? भाववाचक है, इमोशंस है। सेना समूहवाचक है क्योंकि सेना बिना समूह के नहीं हो सकती। श्याम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं पूरी डेफिनेशंस आपको यहाँ दिख जाएंगी। भाववाचक संज्ञा की, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा सभी यहाँ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला या वकील। तो कैसा शब्द है ये? सो ये है बी एंड डी दोनों में, यहाँ आम और वकील दोनों ही जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर आदि। सो ये सभी संज्ञा के शब्द हैं। मतलब कौन सी संज्ञा के शब्द हैं? बी एंड डी मतलब जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त में जो अंडरलाइन है रेखांकित है वे कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी क्रियार्थक, ऑप्शन डी जातिवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी कर्मचारी, ऑप्शन डी गंगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए कौआ, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी पूर्व। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? सो वो नहीं है कौआ। ऑप्शन नंबर ए कौआ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक
संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, नदी, पेड़ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जैसे गंगा, राम, प्रयागराज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है इसमें? पशु व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पशु चर रहे हैं। ये रेखांकित पद जातिवाचक संज्ञा से लिया गया है। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल आदि, जानवर, पर्वत, लड़का आदि। ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। सो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? सो राज्यपाल में ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। ये सारी चीजें। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? सो गरीबी क्या है? गरीबों की सहायता करो क्या है? सो गरीब शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का है। तो जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूहवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गुच्छा, ऑप्शन बी दल, ऑप्शन सी छत्ता, ऑप्शन डी बेल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेल जो है वो समूहवाचक शब्द नहीं है, बल्कि बेल जातिवाचक संज्ञा है। वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के वाचक ना होकर समूह, समुदाय के वाचक होते हैं, समूहवाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे सभा, परिवार, सेना, टीम, गुच्छा, दल एवं छत्ता शब्द समूहवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हथियार में जातिवाचक संज्ञा है। सो ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ व्यक्तिवाचक का भी डेफिनेशन दिया गया है, भाववाचक का भी दिया गया है। नेक्स्ट है, लड़का कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। सो लड़का आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा, जिससे लड़के की जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सो कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? सो ममता, समता, कटुता या लता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा ना होकर एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बुद्धिमानी, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी भिंडत। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देव। देव जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है तथा देव का भाववाचक संज्ञा देवत्व होगा, जबकि अन्य शब्द बुद्धिमानी, बुढ़ापा तथा भिडंत भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। सो ओ ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए कड़वाहट, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी अंकित, ऑप्शन डी आवश्यकता। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अंकित हो जाएगा। उपर्युक्त में कड़वाहट जो है आनंद और आवश्यकता भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, जबकि अंकित व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भारत,
ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी पेड़। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मित्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से या जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता आदि। सो ऑप्शन सी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सौंदर्य कैसा शब्द है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सौंदर्य का विशेषण सुंदर होता है, सुंदरता और सौंदर्य भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये संज्ञा क्या जो हमारी वीडियो है इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको, जिसमें संज्ञा के और भी प्रकारों से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ये पार्ट 1 वाली वीडियो हमारी इतनी थी। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.